हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 43 43वां अध्याय। हरिश्चंद्र रोहित और सुन सेफ। हरिश्चंद्र रोहित और सुन सेफ। नौवां स्कंध। महाराज मंधाता के बाद सातवीं पीढ़ी में सत्यव्रत का जन्म हुआ। तो हम पिछले अध्याय में जाने थे कि वैवस्वत मनु के प्रपौत्र थे पुरंजय। पुरंजय के 8वीं पीढ़ी में आया कुबलयाश्व के 8वीं पीढ़ी में आया महाराज मंधाता। अभी महाराज मंधाता के बाद 7वीं पीढ़ी में कौन आया? सत्यव्रत, जो त्रिशंकु नाम से भी विख्यात हुआ। एक समय त्रिशंकु ने एक ब्राह्मण की पुत्री के विवाह के समय उसका अपहरण कर लिया। इससे विक्षुब्ध होकर उसके पिता ने उसे चांडाल परिवार में जन्म लेने का शाप दे डाला। परंतु विश्वामित्र के जोग बल के प्रभाव से वह शाप सिद्ध नहीं हुआ और विश्वामित्र ने त्रिशंकु को उसी शरीर में स्वर्ग भेज दिया। जब वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तो देवताओं ने उसे वापस पृथ्वी पर धक्का दे दिया, परंतु विश्वामित्र के प्रभाव से वह पृथ्वी तक नहीं पहुंचा और बीच आकाश में ही लटक गया। आज भी त्रिशंकु सिर नीचे तथा पैर ऊपर किए पृथ्वी और स्वर्ग के बीच उल्टा लटका हुआ है। आज भी ऐसा है। त्रिशंकु का सिर नीचे और पैर ऊपर है और पृथ्वी और स्वर्ग के बीच लटका हुआ है, उल्टा लटका हुआ है। क्या हुआ तो फिर? महाराज मंधाता के 7वें पीढ़ी में सत्यव्रत का जन्म हुआ। सत्यव्रत ही त्रिशंकु नाम से विख्यात हुआ। उसने क्या किया? सत्यव्रत ने, ये महाराज सत्यव्रत अलग है, मतलब ये सत्यव्रत अलग है और जो मत्स्य अवतार के सत्यव्रत महाराज सत्यव्रत है वो अलग है। तो ये सत्यव्रत क्या किया? ये त्रिशंकु नाम से विख्यात हुआ और इसने ब्राह्मण की पुत्री के विवाह के समय उसका अपहरण कर लिया। इससे विक्षुब्ध होकर वो ब्राह्मण पिता क्या किया? उसे चांडाल परिवार में जन्म लेने का शाप दे डाला। लेकिन क्या था कि विश्वामित्र के जोग बल के प्रभाव से वो शाप सिद्ध नहीं हुआ और विश्वामित्र ने त्रिशंकु को उसी शरीर में स्वर्ग भेज दिया। तो फिर ऐसा लगता है कि जो शाप जब मिला तो वो चांडाल परिवार में, मतलब उसका पतन हो गया तो वो नीचे की ओर जा रहा था। लेकिन उसी समय क्या किया? विश्वामित्र ने त्रिशंकु को उस शरीर में स्वर्ग भेज दिया, तो वो नीचे की ओर था और पैर ऊपर के। जब वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तो देवताओं ने उसे वापस पृथ्वी पर धक्का दे दिया। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे समझने में थोड़ा गलती हो गई। क्या विश्वामित्र तो त्रिशंकु को स्वर्ग पर भेज दिया, लेकिन स्वर्ग के द्वारपाल जो थे, स्वर्ग के देवताओं, उसे स्वर्ग में अंदर आने से मना कर दिया, उसे अंदर घुसने नहीं दिया और उसे वापस पृथ्वी पर धक्का दे दिया। लेकिन विश्वामित्र के प्रभाव से वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचा और बीच आकाश में ही लटक गया। क्या हुआ? ये त्रिशंकु का, सत्यव्रत का, स्वर्ग तो गया लेकिन देवताओं ने उसे अंदर घुसने नहीं दिया, उसे वापस पृथ्वी पर भेज दिया। परंतु विश्वामित्र के प्रभाव से वो पृथ्वी तक भी नहीं आ पाया तो बीच आकाश में लटक गया। ऐसे आज भी त्रिशंकु सिर नीचे और पैर ऊपर किए पृथ्वी और स्वर्ग के बीच उल्टा लटका हुआ है। त्रिशंकु का पुत्र हुआ हरिश्चंद्र और उसके कारण विश्वामित्र और वशिष्ठ में लंबे समय तक झगड़ा चला। त्रिशंकु का पुत्र हुआ हरिश्चंद्र और इसके कारण विश्वामित्र और वशिष्ठ में लंबे समय तक झगड़ा चला। जब से विश्वामित्र ने वशिष्ठ की बराबरी करने के लिए ब्राह्मण पद के प्रयास आरंभ किए थे, इन दोनों में शत्रुता रहने लगी थी। यद्यपि अनेकानेक वर्षों तक वशिष्ठ ने विश्वामित्र को ब्राह्मण रूप में स्वीकार नहीं किया, परंतु अंततः उनके क्षमा तथा सहनशीलता के गुण को देखकर उन्होंने विश्वामित्र को एक ब्राह्मण स्वीकार कर लिया।
एक समय विश्वामित्र ने महाराज हरिश्चंद्र के लिए एक यज्ञ किया, परंतु किन्हीं कारणों से राजा पर क्रोधित होकर उन्होंने उनकी सारी संपत्ति छीन ली और उसे अपनी दक्षिणा कहकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। वशिष्ठ को ये बात अच्छी नहीं लगी और परिणाम स्वरूप दोनों के बीच इतना भयंकर झगड़ा आरंभ हो गया कि दोनों एक दूसरे को शाप देने को उतावले हो उठे। एक ने शाप देते हुए कहा, तुम पक्षी बन जाओ, तो दूसरे ने भी कह दिया, तुम बत्तख बन जाओ। आश्चर्य की बात तो ये रही कि अपने इन शरीरों में भी उनकी शत्रुता और झगड़ा चलता रहा। अपने राज्य का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण महाराज हरिश्चंद्र अत्यंत दुखी थे। नारद मुनि के परामर्श पर उन्होंने वरुण देव से याचना की, हे प्रभु, मेरे कोई पुत्र नहीं है, कृपया मेरी ये इच्छा पूरी कीजिए। यदि कृपावश आप मुझे पुत्र प्रदान करेंगे तो मैं आपको उसी पुत्र की बलि चढ़ा दूंगा। वरुण देव मान गए। उनके आशीर्वाद से महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया रोहित। उसके जन्म के बाद वरुण देव हरिश्चंद्र के पास आए और कहा, देखो, अब तुम्हारे पुत्र हो गया है। अपने वचन अनुसार तुम्हें मुझे उसकी बलि देनी चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, जन्म के 10 दिन बाद ही पशु बलि के लिए उपयुक्त होता है। 10 दिन बीत गए और वरुण देव पुनः आए। मेरे विचार में अब तुम्हें यज्ञ करना चाहिए। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, जब पशु के दांत उग आते हैं उस समय वो बलि के लिए शुद्ध बन जाता है। जब बालक के दांत उग आए तो वरुण देव फिर से वहां पहुंचे और कहा, अब तो पशु के दांत भी उग आए हैं, इसलिए शीघ्र ही यज्ञ की व्यवस्था करो। हरिश्चंद्र ने फिर से आनाकानी करते हुए कहा, उसके दूध के दांत गिर जाने दीजिए और तब वो यज्ञ के लिए और अधिक उपयुक्त बन जाएगा। जब वे दांत भी गिर गए तो वरुण देव पुनः हरिश्चंद्र के पास आए और कहा, अब तो तुम्हें यज्ञ करना ही चाहिए। परंतु हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, जब पशु के नए दांत निकलेंगे तो उस समय वो बलि के योग्य होगा। नए दांत निकलने के बाद वरुण देव पुनः वह आए, परंतु इस बार हरिश्चंद्र ने कहा, जब ये बालक क्षत्रिय बन जाएगा और शत्रु के साथ युद्ध में अपनी रक्षा करने में सक्षम होगा, केवल तभी इसे पर्याप्त रूप से शुद्ध माना जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र अपने पुत्र से बहुत आसक्त हो गए थे और पितृ प्रेम के कारण वे बार बार वरुण देव को प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे थे। कुछ समय पश्चात रोहित समझ गया कि उसका जन्म इस प्रतिबंध के साथ हुआ है। मृत्यु से अपनी रक्षा करने के लिए उसने अपना धनुष बाण लिया और बिना किसी को कुछ बताए जंगल की ओर निकल गया। जंगल में रहते हुए एक दिन रोहित को समाचार मिला कि उसके पिता को जलोदर रोग हो गया है और उनका पेट बहुत अधिक फूल गया है। उसने तुरंत घर लौटने का निश्चय किया, परंतु इंद्रदेव एक ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां आए और उसे घर जाने की बजाय तीर्थाटन करके पुण्य अर्जित करने की मंत्रणा दी। इंद्र की आज्ञा अनुसार रोहित ने पूरे 1 वर्ष विभिन्न तीर्थस्थलों का भ्रमण किया। अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष के अंत में इंद्रदेव रोहित के पास आते और उसे घर जाने से रोककर तीर्थ भ्रमण करने के लिए मना लेते। परंतु 6ठे वर्ष रोहित ने घर आने की ठान ली। उसने अजिगर्त के दूसरे पुत्र शुनशेप को खरीद लिया और यज्ञ बलि के पशु रूप में अपने पिता को सौंप दिया। तत्पश्चात एक भव्य मानवीय यज्ञ का आयोजन किया गया और आहुति देने के लिए विश्वामित्र को प्रमुख पुरोहित नियुक्त किया गया। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों में जमदग्नि प्रमुख थे। अयास्य सामवेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और वशिष्ठ प्रमुख ब्राह्मण पुरोहित थे। जब शुनशेप को बलि के लिए यज्ञस्थली में लाया गया तो वो देवताओं से अपने प्राणों की याचना करने लगा और उनकी कृपा से मुक्त हो गया। हरिश्चंद्र से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें एक स्वर्णिम रथ दिया और राजा के सत्यवादिता एवं सहनशीलता के गुणों को देखते हुए विश्वामित्र ने उन्हें एक दिव्य ज्ञान प्रदान किया।
उन्हें वह दिव्य ज्ञान प्रदान किया जिसकी सहायता से व्यक्ति मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। देवताओं ने शुनशेफ की इसलिए रक्षा की क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यधिक उन्नत था। उसका जन्म भृगु वंश में हुआ था। देवताओं द्वारा संरक्षित होने के कारण उसे देवरात नाम प्राप्त हुआ। विश्वामित्र के 101 पुत्र थे। उनमें से सबसे बीज वाला पुत्र मधुच्छंदा सबसे प्रमुख था और इसलिए वे सब भाई मधुच्छंदगण कहलाए। हरिश्चंद्र के यज्ञ के उपरांत विश्वामित्र ने शुनशेफ को अपना पुत्र बना लिया और अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि वे उसे अपने सबसे बड़े भाई के रूप में स्वीकार करें। जब उनके 50 बड़े पुत्रों ने उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं किया तो विश्वामित्र ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया, तुम सब दुष्ट, म्लेच्छ तथा वैदिक संस्कृति के विरोधी बन जाओ। ये देखकर मधुच्छंदा और अन्य 50 छोटे भाई विश्वामित्र के पास आए और उनकी आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, पिताजी, आपकी जो भी आज्ञा है वह हमें स्वीकार है। तब विश्वामित्र ने अपने उन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, क्योंकि तुमने शुनशेफ को अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञा का पालन करके तुमने मुझे गर्वित कर दिया है कि मैं योग्य पुत्र का पिता हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम सब उत्कृष्ट संतान उत्पन्न करो। हरे कृष्ण।